सल्ले अला सय्यदिना शाफिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जय साहब, जब से मैंने रजत के ऊपर बयानात किए यानी पिछले 2 माह में, तो जाहिर बात है उस मसले को हल करने के लिए मुझे लोगों को रास्ता भी कोई दिखाना है, फिर उनकी गलती को भी उजागर करना था कि उनको एहसास दिलाना था कि आप रजत के शिकार हुए हैं तो क्यों हुए। तो जब मैं इस मजमून के ऊपर कलाम करता रहा हूँ या अभी भी आजकल भी कर रहा हूँ, तो लामहाला मुर्शद का जिक्र ज़रूर आता है। क्यों? वो वज़ाइफ कैसे किए गए? बिन मुर्शद के, बग़ैर पूछे, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर तरबियत के, फिर वो वज़ाइफ या वो तवीज़ क्या पड़ गए? उल्टे। तो उसको हमने क्या कहा कि रजत हो गई। तो फिर इन बयानात के अंदर फिर मैंने बार बार जिक्र किया कि बिन हादी के, बिन मुर्शद के ये नहीं करना। अब जो हमारे प्यारे सुनने वाले हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, आप लोग तो यहाँ सामने बैठे होते हैं, आपकी जो तरबियत हो रही है, अब जो सुनने वाले हैं उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो जंगली हैं। क्या है? जंगली हैं। उन बेचारों को तो इल्म ही नहीं है कि तसव्वुफ क्या होता है, रूहानियत क्या होती है, मुर्शिद क्या होता है, हादी क्या होता है। उनके तो माँ बाप ने उनको पैदा कर दिया, वो कहते हैं खाई जाओ तो पली जाओ, खाई जाओ तो पली जाओ, फिर खुद कमाने के काबिल हो जाना, फिर अगों खाई जाना तो पाली जाना। उनने तो ज़िंदगी का मकसूद और मतलूब इतना बनाया हुआ है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने करम से बुजुर्गों के हवाले कर दिया। आप लोग यहाँ आते हैं, आपका एक फ़िक्र, आपकी फ़िक्र एक बदल गई कि ज़िंदगी का मकसूद और मतलूब कमाना और खाना नहीं है, बच्चे पैदा करना नहीं है। ज़िंदगी का मतलूब और मकसूद क्या है? अल्लाहुम्मा अंता मकसूदी व रिदा का मतलूबी। अल्लाह मेरा मकसूद है, अल्लाह की रज़ा मेरी मतलूब है। समझ आ गई? तो जब ये बातें सोशल मीडिया पे गई या जा रही हैं, आजकल जो लोग सुन रहे हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में लोगों के ये कमेंट्स आते हैं या सवालात आते हैं कि हज़रत साहब आज के दौर में पीर फ़कीर मिलता भी तो नहीं है ना। आप कहते हैं कि पीर फ़कीर के बगैर वजीफ़ा कारी साहब नहीं करे। मैंने कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे इस्तकामत दे, मरते दम तक भी ये मैं कहता रहूँगा कि पीर फ़कीर के बगैर राह नहीं मिलती, बिन मुर्शद राह नहीं मिलती। तो मैंने उन बयानात के अंदर भी ये कही है। अब लोग ये एतराज़ कह लें या सवाल कह लें, ये करते हैं कि हज़रत साहब कहते हैं कि पीर पकड़ें, कोई पीर फ़कीर ढूंढें, कोई हादी, कोई मुर्शद पकड़ें। तो आज के दौर में हादी या मुर्शद या पीर फ़कीर मिलता भी नहीं है। तो इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मेरे सवाल का आप जवाब दें। आज के दौर में पीर फ़कीर या मुर्शद मिलता नहीं है, तो 100 साल पहले उनकी होलसेल की मार्केटें होती थी, उनकी मंडियां लगती थी। है ना मुसलमान की मत मारी हुई, कैसे शैतान ने गुमराह किया हुआ है। वो बंदे खुदा के आज भी पीर फ़कीर हैं, तभी सुबह शाम हो रही है। आज भी औलिया अल्लाह, रोने वाली आंखें, हाथ उठा के मांगने वाले हाथ आज भी मौजूद हैं। दर्द मुस्तफा अलैहिस्सलाम की रमक अपने दिल में रखने वाले आज भी लोग मौजूद हैं। तभी सूरज मशरक से निकलता है, वरना अल्लाह मगरब से निकाल के काम को तमाम कर देता। तुम्हें किसी ने यही नहीं समझाया हो जी आजकल कितने पीर फकीर मिलते ने, ये तो इज्जत दे लुटेरे ने, ईमान दे लुटेरे ने। चलो जी, मान ली आपकी बात, बहुत अच्छी बात है। चलो जी 100 साल पीछे चलते हैं, बताओ कौन सी मार्केट औलिया अल्लाह की होती थी? कोई नाम आता है मार्केट का ज़हन में? कोई मोहल्ला होता था, कोई इलाका होता था। भाई पहले भी अल्लाह के वली को ढूंढा जाता था और क़यामत तक ढूंढना है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, वलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अल्लाह के बंदे रोज लाखों की तादाद में पैदा हो रहे हैं और हादी ना हो। कल वो मैदान माशर में कहेंगे या अल्लाह हमें तो कोई समझाने वाला नहीं मिला, नबी तेरा चला गया था, जब मैं आया तो 15 सदियां हो गई थी नबी को गए हुए, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है। तो अल्लाह उनको कैसे अजाब देगा या हिसाब करेगा?
तो अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद किया है, वलायत का दरवाज़ा जब तक आखिरी मुसलमान इस धरती पे मौजूद है, वलायत का दरवाज़ा, वलायत का परताव, वलायत का अक्स मौजूद रहेगा। लेकिन वलायत की जो तकमील है, इंतहा है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे जाके मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद जो वलायत है उसके असरात रहेंगे। कैसे असरात रहेंगे? देखें, बस औकात क्या होता है, मुल्तान का मौसम गर्म होता है क्योंकि यहाँ अब नमी नहीं होती हवा के अंदर, तो क्या होता है हम कभी बाहर निकलते हैं, छत पे जाते हैं, हम कहते हैं यार आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो फौरन हमारे जहन में आता है यार कहीं मुज़ाफ़ात में बारिश हुई होगी। अब बारिश हुई है मुजफ्फरगढ़ में, शुजाबाद में, खानेवाल में, तो उसकी ठंडी हवा मुल्तान में भी आती, ऐसे होता है ना, मौसम बदल जाता है। तो बेन ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा, वलायत की तकमील इंतहा हो जाएगी, लेकिन उसके जो समरात हैं उनकी वलायत के, वो क़यामत तक चलते रहेंगे, यानी उनका फैज़ान क़यामत तक चलता रहेगा। ये तमाम जो पीरी मुरीदी के सिलसिले हैं, आस्ताने हैं, ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे ख़त्म हो जाएंगे। कोई सिलसिला कादरिया, शाफिया, नक्शबंदिया, अवैसिया, कोई सिलसिला तरीकत का नहीं रहेगा, सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। बात समझ आ गई? ना पहलों ने कोई मार्केट बनाई हुई थी और ना आज, पहले भी ढूंढे जाते थे और आज भी ढूंढे जाते हैं। फिर मैं वही बात कहूं, फिर कहोगे गुस्सा करते हैं, नोकिया 3300 लैन वास्ते 33 बंदियां पूछ रहे हो, तो किसी अल्लाह वाले का कभी आज तक पूछा है? और थोड़ा सा नंगा और कर दूं, सोचता शर्मिंदगी हो जाए। कहते हो कि आज पीर फकीर नहीं मिलते, रख अपना दायां हाथ अपने बेटे या बेटी के सर के ऊपर और बता तूने कितने सफर अल्लाह के वली को ढूंढने के लिए किए हैं। तू मरी कितनी बार गया है, कागान नारान तू कितनी बार गया है, गिलगित तू कितनी बार गया है, हर सैर सपाटे के लिए गया है। रख अपना हाथ बेटी के सर पे या बेटे के सर पे और कसम खा के बता कि मैंने सारा जमाना छान मारा है, मैंने हजरत साहब ये सफर किए, अल्लाह वाला नहीं मिला। खा कसम मेरे सामने। सिर्फ बोलना सीखा हुआ है, एतराज करने सीखे हुए हैं। कोई बंदा मुझे मेरे सामने लेकर आए, वो कहे कि मैंने सफर किए, मुझे अल्लाह वाला नहीं मिला। अल्लाह वाला बंदा गुड़ ढूंढने मिले, गुड़ ना मिले। बंदा नशा ढूंढने के लिए मिलता है, नशा मिल जाता है, नशे ही मिल जाते हैं। लोग जिना करने का इरादा करते हैं, तौइफों के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, तौइफों के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। तू अल्लाह का कुर्ब ढूंढने निकले तो तुझे अल्लाह का वली ना मिले। सवाल ये है जो मैंने किया है, आप कहते जी पीर फकीर नहीं मिलते। पहला मैंने सवाल किया है कि पहला मार्केट होती थी, मून मार्केट जो पहनते सन या लोहा मार्केट में बैठते थे। भाई पहले भी वो मख्फी थे, पसे पर्दा थे, ढूंढने वाले तालिबे मौला उनको ढूंढते थे और अल्लाह मिलवाता था। पहला ये था। दूसरा सवाल मैंने ये किया है कि तुझे अल्लाह वाला मिला नहीं है, रख हाथ अपने बेटे या बेटी के सर पे, और अगर तू बेटे बेटियों वाला नहीं है तो रख हाथ अपनी मां के सर पे और कसम खा के बता कि कितना ढूंढा है। नौकरी कितनी ढूंढते हो तो मिलती है, कारोबार कितना ढूंढते हो तो मिलती है, छोकरी कितनी ढूंढते हो तो छोकरी मिलती है, क्या नहीं मिलती? कितने लोग हैं जिनको छोकरी नहीं मिलती शादी के लिए? मिलती है कि नहीं मिलती? जो लोग नौकरी ढूंढते हैं नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती? तो बंदा अल्लाह का वली ढूंढे, अल्लाह के लिए ढूंढे तो मिले ना। आफरीन है मुसलमान तेरी अजमत पे, तेरी सोच के ऊपर और तेरी जहालत के ऊपर कि तूने अपने जमीर को कितना मुतमईन किया हुआ है। तूने बच्ची का रिश्ता इंग्लैंड में ढूंढ लिया, तूने बच्ची का रिश्ता मेक्सिको में ढूंढ लिया, 19,500 किलोमीटर जहां तू गया भी नहीं, देखा भी नहीं, वहां बेटी का रिश्ता कर दिया, ढूंढ लिया, सऊदिया में ढूंढ लिया। तो अल्लाह का वली नाल दी गली से नहीं लभे आएगा। रिश्ते ढूंढते हैं ना, मुल्क से बाहर रिश्ता लोग करते हैं ना, तो रिश्ता ढूंढ लिया। क्यों? बच्ची ब्यानी है, जरूरत है। अल्लाह का वली जरूरत नहीं है, अल्लाह का वली जरूरत नहीं है। रोटी हजम हो रही है, रोटी मिल रही है, मौज मस्ती है, तो वली की जरूरत है? वली की क्या जरूरत है? ढूंढने की क्या जरूरत है? बेटी घर बैठी है, परेशान है, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, इधर मालूम ही नहीं है कि उम्र घट रही है।
अपना मालूम ही नहीं है, बेटी की फिक्र है, उम्र बढ़ रही है, बेटे की फिक्र है, डिग्री ली है, कारोबार नहीं है, उम्र बढ़ रही है, बेरोजगार है, अपना पता ही कोई नहीं है कि उम्र घट रही है, कब्र आ रही है, कब्र आ रही है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। जब अल्लाह सवाल करेगा तूने दीन क्यों ना सीखा, तो की अगो ये कहोगे सानू उसे पीर फकीर कोई नहीं मिला, सानू कोई उसे आलम ही नहीं मिला। बताओ अल्लाह वालों, ये बात मुतमिन करने वाली है? तो शैतान ने कैसा आज मुसलमान को जो है वो मुतमिन किया हुआ है, उसका ज़मीर इतना मुतमिन है, वो कहता कोई है ही नहीं, सारे चोर चक्के ने। बात चोर चक्के की नहीं, खुदा की इज्जत की कसम तू चोर चक्का है। बात चोर चक्के की नहीं है, तू चोर चक्का है। चश्मा काला लगा लिया जाए तो सब काला काला नजर आता है, चश्मा सफेद लगा ली जाए तो सब सफेद नजर आता है। जब तू चोर चक्का हो गया, तेरा चश्मा चोर चक्कों वाला हो गया, तुझे हर कोई चोर नजर आने लगा। जब तू तालिबे मौला होता, तुझे हर बंदा अल्लाह का वली नजर आता। तुझे किसी ने आईना ही नहीं दिखाया। वो कहते हैं ना कि चोर को चोर नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है तो वली को वली नजर आता है। जब हमारी अपनी आंखें नापाक होंगी तो फिर क्या होगा, हम दूसरों को भी नापाक समझ। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, भी बात मेरा नुक्ता समझ आ जाएगा। जो लोग रिश्वत का माल खाते हैं, जखीरा अंदोजी का दुकानदार, ये पेट्रोल पंप वाले, किसी दुकानदार के पास चले जाए। अभी ये कारपोरेशन वाले ये साथी बैठे हुए हैं, शफीक साहब के भाई, ये कारपोरेशन सूद का ये काम करते हैं, किस्तों का काम करते हैं। इनसे बात कर लें, ये इतने डट के आपके साथ बात करेंगे, ये कहेंगे जी वो सारा जमाना करता ही कल्ले करने। इनको सारे सूद वाले नजर आएंगे कि सारे सूद खाते हैं, तो माशाल्लाह हम सूद खाते हैं, क्यों जज साहब आप सूद खाते हैं? लेकिन इनके मालकान से आप बात कर ले, वो कहेंगे पीर साहब साढ़े पीछे पै गए, वो सारे खाते ने, वो हमें भी रगड़ देगा। एक और मिसाल देता हूं, किसी बेनमाजी को पकड़ ले, वो कहता यार मैं नहीं पढ़ता, वो सारे नहीं पढ़ते। अब वो क्या मुतमिन है कि मैं सिर्फ बेनमाजी नहीं, वो सारे नहीं पढ़ते। क्या मस्जिद में लोग नमाज नहीं पढ़ते, घर में हमारी माएँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन उसकी आंख क्या बता रही है, मैं कल्ला नहीं, सारे नहीं पढ़ते। अच्छा, किसी ज़कात जो नहीं देता उसको पकड़ लो, वो कहेगा हजरत साहब मेरे पीछे पड़ गए हैं, कोई भी नहीं देता, जो आजकल कौन ज़कात देता है। अब उसको सारे क्या नजर आ रहे हैं, चोर चक्के। इसका मतलब है जो ये कहता है कि मुझे पीर फकीर नहीं मिला, वो चोर चक्का खुद है, उसके अंदर चोर है, उसके अंदर चोर है, उसके अंदर अल्लाह नहीं कोई और है। उसका मतलूब और मकसूद दुनिया है, वो तालिबे मौला नहीं है। वो तालिबे मौला होता अल्लाह ना मिले। तू अल्लाह से रिश्ते मांगे बेटी के, अल्लाह ने रिश्ते दे दिए, तूने कभी हाथ उठा के उसी दर्द के साथ हादी मांगा है? रखना हाथ जरा अपने बेटे के सर पे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मेरे से सवाल करने से पहले ना अपने दिमागी तवाज़ुन का भी इलाज करवाया करें और सोच के पूछा करें कि ये वो वाला पीर नहीं है पोले पोले जवाब देगा, मैं यूं नंगा करके रख दूंगा पकड़ के। तो हम आपको आज आईना दिखा रहे हैं, कल क़यामत के दिन आप खड़े होके नहीं सानू पीर फकीर नहीं मिले, तो साढ़े पीर फकीर घर आया सी। आप तो कह के फारिग हो गए ना, हमें कोई पीर फकीर नहीं मिला, हमें हादी नहीं मिला। ओ भाई हमारे घर आया था कहां 1999, 1989 और कहां 2007। 18 साल हमने मौला को ढूंढा है, 18 साल पीर को ढूंढा है, 18 साल के बाद जाके मंजिल मिली है। चलो मैंने तो अपना बता दिया कि मैं 9वीं क्लास में था तो मुर्शद ढूंढने लगा, तो 2007 में जाके मुर्शद मिला। आज जरा ना सामने तू बता तूने कितनी कोशिशें की हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मुझे चाहे वक्त लगा, मंजिल मिली कि नहीं मिली, तो तुझे नहीं मिलेगी। क्या तेरी बारी आई है तो काल पड़ गया है? तेरी बारी आई है तो माज़अल्लाह अल्लाह के खजानों में काल पड़ गया, खत्म हो गए हैं पीर फकीर, या वलायत खत्म हो गई है, या हदायत खत्म हो गई है, या हमारे पास सारे काफर ही होकर मरने हैं। तो अल्लाह वालों ये मैंने सारा गंद आपके अंदर से इसलिए निकाला है, ये शैतान ने गुमराही तुम्हारे अंदर भरी है कि जी पीर फकीर नहीं मिला, पीर फकीर नहीं मिला। जिस दर्द के साथ बेटे की नौकरी के लिए मेरे से वजीफे मांगते हो,
कभी उसी बेटे के लिए इस दर्द से सवाल किया है कि हजरत साहब कोई ऐसी पढ़ाई बताएं, ऐसा वजीफा बताएं कि मेरा बेटा किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक बना ले, किसी आलिम दीन के साथ ताल्लुक बना ले। 13 सालों में कोई एक माँ भी आई हो, 13 सालों में कोई एक बाप भी मेरे से ये अमल पूछने के लिए आया हो, कसम देने के लिए तैयार हो मैं मेरा रसूल पे बैठा हूँ। बेटे बेटी के रिश्तों के लिए तो है, घर में लड़ाइयाँ हैं तो वो हैं, और माली तंगदस्ती है तो वो है, बीमारियां जादू है तो वो तो है, उनके लिए तो रोते भी हैं, कुरलाते भी हैं। आज भी एक खातून का मैसेज आया होता, इस कदर वो रो रही थी, कह रही हजरत साहब मेरी बात सो गई है, हजरत साहब मेरी बात सो गई है, इस हद तक। तो जो मेरे रब को कहे अल्लाह तेरे बगैर मेरी बात सो गई है, तेरे कुर्ब के बगैर मेरी बात सो गई है, मुझे एक बंदा दे, मैं मरेना मां, मैं मरेना, मैं तड़प तड़प के अल्लाह से मांगे। देखिए अल्लाह दिन नहीं चढ़ने देगा। मुर्शद और हादी कैसे मिलता है? मुर्शद और हादी तेरे दरवाजे पे आएगा। अब मैं आपको दलील देता हूं, ये जो मैंने सख्त अल्फाज के अंदर तंबीह की है, अब मैं नरम अल्फाज के अंदर दलील देता हूं। इंशाल्लाह आप हशाश बशाश हो जाएंगे कि हजरत साहब कसूर हमारा है, हम गुमराह रहे हैं, हम ये बहतान और तोहमत लगाते हैं, और बहतान भी किस पे है? अल्लाह के ऊपर, माज़अल्लाह कि जी पीर फकीर नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्शन बंद हो गई है, यानी वलायत खत्म हो गई है। जबकि वलायत क्या है? क़यामत तक के लिए, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। अब मेरी दलील सुने तवज्जो के साथ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, कुछ छोटे मोटे पीर फकीर की नहीं बात कर रहा। ये तो आज के लोग तो कहते हैं पीर फकीर नहीं मिलता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फिक़ह पे चल के सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौसे आज़म बने हैं, उनकी बात करने लगा हूं। गौसे आज़म का कितना बड़ा मकाम है, तो जिस इमाम के पीछे वो चले हैं उस इमाम की क्या शान होगी। काफ़ी है, क्योंकि फिर हम मौजू से हट जाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इराक के अंदर सफ़र कर रहे थे, रात का वक्त आ गया, सर्दियों की रातें थी, जाड़े की रातें थी, बारिश हो रही थी। तो आपको मालूम है कि उस ज़माने में ये होटल वाला निज़ाम तो होता नहीं था। लोगों के यहाँ एक रवायत होती थी कि मेहमान को 3 दिन के लिए रात के क़याम के लिए इजाज़त दे देते थे, मेहमान नवाजी करते थे, बस यही निज़ाम होता था, या सराय में कोई ठहर जाता था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज पढ़ी। अब आपके पास छोटा सा वो बोरिया बिस्तर है, ज़्यादा राह है, सफरी सामान है। इशा की नमाज पढ़ी तो अब बाहर जो है यख बस्ता सर्दी है और साथ बारिश हो रही है। जब इशा की नमाज पढ़ी तो जब मस्जिद से नमाजी निकल गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसी मस्जिद के अंदर बिस्तर डाल के लेट गए। जैसा तो जो है उसी मस्जिद के अंदर बिस्तर डाल के लेट गए, इस इरादे के साथ कि सुबह दिन चढ़ेगा तो मैं फजर की नमाज पढ़ के यहाँ से आगे अपने सफ़र को रवाना हो जाऊंगा। जब इमाम दोबारा वापस आया तो उसने देखा कि कोई बंदा लिहाफ के अंदर सोया हुआ है। उसने आके उठाया तो उस लिहाफ के अंदर, चादर के अंदर या बिस्तर के अंदर कौन है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। उसने बड़े करख्त लहजे में कहा, उठ बाबा, उठ उठ, निकलता हो, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ये कुछ सराय नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बड़ी आजिज़ाना जो है ना बात की, आजिज़ाना तरीके से अर्ज़ किया कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, तो मेरा कोई यहाँ तल्लक वास्ता नहीं है, कोई सराय इस वक्त है नहीं है, बाहर ठंड है और बारिश हो रही है, तो मैं रात यहाँ क़याम करूँगा, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के यहाँ चले जाऊँ। उसने कहा नहीं नहीं, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। जब उसने क्योंकि शनासाई तो थी नहीं, जब उसने मजबूर किया तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह उठ गए। अब उन्होंने फिर मिन्नत तरला किया कि भाई तेरी मेहरबानी है, रात रह लेने दे, मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा। उसने क्या किया कि जो मौलवी था, जो वहाँ का इमाम था, उसने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का बिस्तर उठाया मस्जिद से बाहर, चल निकल जाओ बाबा, निकल निकल, ये कुछ सराय है, ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है। अब अल्लाह बोले यहाँ से बात सुननी है। अब रात का वक्त है, ये निशा की नमाज के बाद का वक्त है, बाहर बारिश हो रही है, ठंड है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अब सर्दी में ठर ठर कांप रहे हैं, बाहर खड़े हैं। एक शख्स आया पैदल,
एक नौजवान, जिस तरह ये बिलाल है, नौजवान आया, उसने देखा कि एक बुजुर्ग है बारिश, तो रात के इस पहर यहाँ खड़े हैं। जिस तरह आज हमारे बाहर को सर्दी में रात को 10, 11, 12 बजे खड़ा हो, तो हम भी उससे तवज्जो के साथ देखेंगे भाई ये क्यों खड़ा है, कि इसकी हम कोई मदद करें। अब वो नौजवान आया, उसने कहा कि बुजुर्गों खैरियत है, आपने सारी ये रुदात जो मैंने सुनाई है आपने उसको सुना दी कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैंने मस्जिद में मिन्नत तरला की है, लेकिन वो ऐसा जिद्दी मौलवी था, इमाम था, उसने मेरा बिस्तर उठा के बाहर फेंक दिया है। अब मुझे मालूम नहीं हो रहा मैं जाऊं कहां। उसने कहा जी ये मेरा पास ही होटल है, ये मेरा पास ही होटल है, आप मेरे पास आ जाएं, आप मेरे बिस्तर पे सो जाएं। तो सुबह जब दिन चढ़ेगा तो जो आपकी मंजिल है आप रवाना हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अब उस नौजवान के साथ चल पड़े। थोड़ी करीब जाके वो होटल था, उसने जाके बिस्तर लगाया चारपाई पे, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहा कि बुजुर्गों आप यहाँ पे आराम करें, आप यहाँ पे आराम करें। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने वो लिहाफ जो था वो ऊपर लिया और अपने रब से बातें करने लगे, अपने रब से बातें करने लगे कि या अल्लाह इसने मुझे साया दिया है, इसने मुझे पनाह दी है, इसने मुझे नवाजा है, तो मैं इसको नवाज के ना जाऊं तो बात बनती नहीं है, बात बनती नहीं है। इसने मुझे नवाजा है और बगैर नाम पूछे, बगैर तारुफ के, बगैर शनासाई के मुझे नवाजा है कि मुझे मस्जिद वालों ने धोतकार के निकाल दिया, एक राहगीर ने अपना मेहमान बना लिया है, तो मेज़बान मेरे फैज़ से महरूम रह जाए, या अल्लाह दिल मानता नहीं है। अब ये राजो न्याज हो रही है किसके साथ? अल्लाह के साथ। उधर वो होटल वाला नौजवान जो है वो आटा गूंद रहा है, सुबह के लिए आटा गूंद रहा है, यानी नाश्ते में जो इस्तेमाल होना है। अब वो काम काज कर रहा है, बर्तन धो रहा है, आटा गूंद रहा है, जो होटल के काम होते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह लिहाफ में ऐसे ना उसको देखते रहे। उसको ये है कि बाबा सो गया है, बच्चा था ना, उसे क्या मालूम बाबे सौंदे नहीं है, बाबिया को नींद नहीं आती। वो अब ये समझ रहा है कि बाबा सो गया हुआ है, तो बाबा तो राजो न्याज कर रहा है। तो जब वो अपने काम काज से, यानी होटल के कामों से वो नौजवान फारिग हो गया, तो आपने बुलाया, आपने पूछा नौजवान मैं देख रहा हूं कि जब से तू काम कर रहा है तो जिक्र कर रहा है, ये किस चीज का जिक्र करता है, किस चीज का जिक्र करता है? उसने कहा जी मैं उठते बैठते इस्तग़फ़ार करता हूं। जाग रहे हैं? मैं उठते बैठते इस्तग़फ़ार करता हूं। अब अल्लाह बोले यहां से बात सुनने वाली है। अब आपने ये सवाल किया कि तू कब से इस्तग़फ़ार कर रहा है? उसने कहा जब से मैंने गुनाहों से तौबा की है, जब से मैंने गुनाहों से तौबा की है, उसके बाद मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और मैं दिन रात इस्तग़फ़ार करता हूँ, विर्द करता हूँ, जिक्र करता हूँ, मेरा वजीफा ही अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह फरमाया कि तू इतने अरसे से गुनाहों से तौबा भी कर चुका है और इस्तग़फ़ार भी कर रहा है, तुझे मिला क्या है? तुझे मिला क्या है? उसने कहा बाबा जी मिला ये है कि अभी दिल में इरादा करता हूं, हाथ भी नहीं उठाता, अल्लाह पूरी कर देता है। मांगता भी नहीं हूं, बस दिल में ख्याल आता है जरूरत का कि ये मेरी जरूरत है, या दुआ मेरे दिल में ही अभी आती है, अभी मेरी जुबान पे भी नहीं आती, हाथ भी नहीं उठाता, अल्लाह पूरा कर देता है, मेरे इरादे को, मेरी दुआ को पूरा कर देता है। लेकिन बाबा जी एक दुआ नहीं कबूल हो रही। जैसा आप जागते रहिएगा, लेकिन बाबा जी एक दुआ नहीं कबूल हो रही। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह वो कौन सी दुआ है? तू ये कह रहा है कि मैं इरादा करता हूं, दिल ही में ख्याल आता है, जुबान पे भी अल्फाज नहीं आते, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर लेता है, तो जो तू मांगता है, जुबान से मांगता है, वो कबूल क्यों नहीं हो रही? तो कौन सी तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? तो कहने लगा मैं दिन रात अल्लाह से मांगता हूं, हर नमाज के बाद मांगता हूं कि या अल्लाह मरने से पहले अपने वली इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मुझे दीदार करवा दे। एक दुआ मेरी कबूल नहीं हो रही। वो कौन सी दुआ है? कि या अल्लाह मरने से पहले मुझे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का दीदार करवा दे। बस बाबा जी मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही। तो आपने फरमाया तेरी दुआ कबूल हुई है तो रब ने मुझे मस्जिद से निकलवा के बाहर किया है,
तो तेरे पास भेजा है। तू ये कह रहा है मैं मिलना है, मैं मिलने के लिए तेरे दर पे आ गया हूं। तूने मेरी जियारत के लिए आना था, मैं तेरी जियारत के लिए आया हूं। देख कैसे सर के बल चल कर आया हूं, कैसे मेरे रब ने मुझे तेरे तक पहुंचाया है। अल्लाह बोलो, हमारा पीर फकीर ढूंढने का तरीका ही गलत है। हम तो पीर फकीर को यह समझते थे ज्वाई ढूंढना है। भाई पीर फकीर ढूंढने का तो गुनाहों से तौबा कर ले, तेरी दहलीज के ऊपर अल्लाह पीर फकीर को पहुंचा देगा। हमने ये समझा हुआ है कि जैसे दुनिया की कोई चीज ढूंढनी है, उसकी फलां मार्केट होगी, उसकी फलां मार्केट होगी। पीर फकीर अल्लाह के वली, मुर्शिद और हादी अल्लाह के राजों में एक राज है, किसी को मालूम नहीं है कौन अल्लाह का वली है। जब तेरी तलब होगी तू तालिबे मौला होगा, तालिबे दुनिया नहीं होगा। जब तालिबे मौला होगा, अब ये राज और न्याज तेरे और रब के दरमियान में चल रही है। इधर वली कहां है? अल्लाह के राजों में एक राज है। अल्लाह फिर ये तेरे ऊपर राज खोल देगा कि ये मेरा हाजा वलीउल्लाह, ये मेरा वली है, तो अल्लाह मिलवा भी देगा। जब तू दुनिया मांगता रहेगा, अल्लाह तेरे लिए दुनिया के रास्ते आसान करता रहेगा। देखिए हमारा बच्चा मैट्रिक करता है, FSC करता है, आगे नहीं पढ़ता, BA करता, आगे नहीं पढ़ता। यहां से जाते हैं ईरान, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहां से आते हैं तुर्की, तुर्की से आगे कश्तियों की जरिए यूनान, यूनान से यूरोप, अपनी जानों पे खेल के यूरोप में दाखिल होते हैं। अभी कितने मरे हैं पिछले दिनों में? तो रोजगार की तलाश में अपनी जान पे खेल के, बल्कि जान दे बैठे और कुछ कामयाब हो जाते हैं। क्या ये बाजी अल्लाह के लिए भी लगाई है? सवाल तो फकीर का ये है कि यूनान जाने के लिए ईरान का बॉर्डर चोरी क्रॉस किया, तुर्की में चोरी दाखिल हुए, यूनान की कश्तियों में, लांचों में बैठ के गए, जिंदगी ऐसे अपनी हथेली पर रख के, तो फिर यूरोप के जंगलों में बॉर्डर पे जाकर उतरना है। वहां जब पकड़े जाते हैं, वो कुत्ते छोड़ दे इनके ऊपर, करंट लगाते हैं। कोई आगे निकल गया जो नसीबों वाला है, वरना रास्ते में मरते हैं और पिछलों को खबर भी नहीं होती। ये तो ज्यादा मरे तो खबर आ गई ना, वरना जो इक्का दुक्का मरता है, 2-4 मरते हैं और जंगलों में उनकी लाशें फेंक देते हैं, किसी को खबर भी नहीं होती कहां मरे हैं। तो दुनिया की तलाश में तू यूरोप पहुंच गया, दुनिया की तलाश में तू यूरोप पहुंच गया, उन रास्तों पे चल के गया जो रास्ते तेरे मां बाप ने भी नहीं देखे थे। तू अल्लाह की तलाश के लिए क्यों नहीं चला? कल क़यामत के दिन ये सवाल होगा तो तेरा जवाब ये होगा कि पीर फकीर नहीं मिलते। तो अल्लाह बोलो, अब आपको ये राज मालूम हो गया, इसरार आप पे ऊपर खुल गया कि अल्लाह वाला कोई ढूंढना है तो पहले अल्लाह से मांगना पड़ेगा, रो रो के अल्लाह को मनाना पड़ेगा। क्यों? पहले तू अल्लाह का बंदा है, हम क्या है? अल्लाह के बंदे हैं। अब हम अल्लाह के दोस्त बनने जा रहे हैं। मेरा ख्याल नहीं समझ आई, नहीं आई। हम क्या हैं? अल्लाह के बंदे हैं। अब हम जब मुर्शिद पकड़ने के लिए निकले तो अब बात बंदगी वाली पीछे हो गई, अब हम अल्लाह के दोस्त बनने जा रहे हैं। तो दोस्त के लिए कुछ शराइत होती। अब कोई सड़क पे खड़ा हो गया आप कहे कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, आप बना लेंगे? आप पहले परखेंगे, देखेंगे, दिल मुतमिन होगा, फिर आहिस्ता 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 ताल्लुक बनेगा, फिर मोहब्बत, दोस्ती परवान चढ़ेगी। तो अल्लाह का माज़अल्लाह कोई मयार नहीं है। तेरी सारी एहतियातें हैं, तेरे सारे मयार हैं, तेरी सारी शराइत हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वलायत के लिए कोई शराइत नहीं है। अल्लाह भी परखता है कि तूने दुनिया के लिए इतने सफर किए, तू दुनिया कमाने के लिए, काबिल बनने के लिए तूने 25 से 30 साल लगा दिए, पैसा कमाने के लिए अपने आप को काबिल बनाता रहा। 30 साल तूने दुनिया तलाश करने पे लगाए हैं, मेरे लिए कितने लगाए हैं? सवाल ये है। अब मेरा ख्याल है कि खोपड़ी शरीफ इंशाल्लाह साफ हो गई है। कभी आज के बाद जिंदगी में ये लफ्ज़ नहीं, फिक्रा नहीं बोलेंगे कि पीर फकीर नहीं मिलते, इस्तों के लुटेरे हैं, फलां हैं। ये गंदे चश्मे जो लगाए हुए हैं ना, इनको साफ करो, अगर खुद कर सकते हो, नहीं तो किसी से साफ करवा लो। जब ये ऐनक साफ हो जाएगी, सफेद हो जाएगी, सारे ही तुम्हें अल्लाह के वली नजर आएंगे। मैं उसकी एक सादा दलील देता हूं, इंशाल्लाह फिर बात मुकम्मल हो जाएगी। जिसका बाप जानी है, जिसका बाप राशि है, जिसका बाप बेनमाजी है, जिसका बाप गुंडा है, चरसी है, झूठा है,
उससे पूछो तेरे अब्बे जी अब्बा किसी का है, वो कहेगा मेरे प्यो जैसा जमाने च प्यो ही किसी का नहीं है, कहेगा, यही कहेगा। यानी सारे ऐब उसके अंदर मौजूद हैं, राशि है, जानी है, बदकार है, फासिक है, बेनमाजी है, गाफिल है। उसे पूछो कि तेरा अब्बा कैसा है, वो कहेगा मेरे प्यो जैसा तो जमाने च प्यो ही किसी का नहीं है, वो यही कहेगा ना। क्यों? वो अपने बाप को मोहब्बत की निगाह से देख रहा है, ऐबों की निगाह से नहीं देख रहा। जब तू उलमा को, मशाइख को ऐबों से देखेगा, ऐबों गंदी आंखों से देखेगा, फिर तुझे ऐसे ही है जैसे दूसरों के बापों के अंदर दूसरे तुझे राशि भी नजर आते हैं, जानी भी नजर आते हैं। प्यो तेरा फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, कभी तूने अपने बाप को कहा कि मेरा बाप बेनमाजी है? जिसका बाप रिश्वत खाता है उसकी औलाद कहती है साडा प्यो रिश्वत खांदा है। अपने बाप के ऐब नजर नहीं आते, जबकि वही आंखें दूसरे के बाप को, हमसायों को, हमसाया है, रिश्तेदार है, उनका वो सारा बताएंगे जी ये पहले गरीब होंगे सी, इत्थों इन्होंने पैसा बना के अमीर हो गए, वो नजर आता है। इसका क्या मतलब है कि हमारी आंखें नापाक हैं। जिस तरह मोतिया उतरता है ना, तो मोतिया उतरने से या आईसाइट वीक होती है, बेनाई कमजोर होती है, तो उसे क्या होता है कि पहले धुंधला नजर आना शुरू होता है। हर तरफ बंदा कहता है धुंध पड़ी हुई है, क्या धुंध पड़ी होती है? कसूर किसका होता है? उसकी आंख का। धुंध नहीं होती, वो क्या कहता है कि धुंध पड़ी है, धुंधला धुंधला सब कुछ साफ नहीं है। मैं उनको कहूँ जी ये कपड़ा, वो कपड़ा तो है पर एडा सोना नहीं, रंग सोना नहीं है। क्यों सोना नहीं? धुंधला धुंधला है। अब कसूर कपड़े का है या उसकी आंख का है? तो इसलिए मैं यही अर्ज करूंगा कि जो हजरात ये कहते हैं कि हमें पीर फकीर नहीं मिलता, वो वक्त निकाल के आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी आंखों को धुलाएं। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा लगता है, तो जुमे वाले दिन, एतवार वाले दिन पाइप लगा के तेज पानी खोल के तो अपनी आंखें धोएं। या आंखें धुल जाएगी या अंदर धुल जाएगा, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। क्योंकि वजू के पानी के छींटे मारने से तो आपकी धुली नहीं है। अब तो जैसा सर्विस स्टेशन के ऊपर धोते हैं ना प्रेशर के साथ, वो वाला प्रेशर आपकी आंखों में मारेंगे तो ये पाक होंगी। जब ये पाक होंगी तो गली गली में, करिया करिया के अंदर, हर घर के अंदर तुझे अल्लाह का वली नजर आएगा। जैसे तो अपनी माँ को अदब की निगाह से देखता है, अपने बाप को अदब की निगाह से देखता है, ऐसे हमसाया भी तुझे अल्लाह का वली नजर आएगा और हमसाई भी जो है वो वलिया नजर आएगी। तो अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, समझ की तौफीक अता फरमाए। जो ये गुमराही मीडिया ने और कुछ करता धरता नामवर लोगों ने फैलाई हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे उम्मत को निकालने का हमें सबको ज़रिया बनाए और निस्बत की अफादियत और उसकी अहमियत को उजागर करने का हमें ज़रिया बनाए। कि अल्लाह अब देखें आपकी आंखें रो रही हैं मेरे सामने ये बातें सुन के कि शैतान ने कैसा गुमराह किया हुआ है। सिर्फ मैंने थोड़ा सा खोला है तो कितनी शर्मिंदगी आपको हुई है कि भाई हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, मुतमईन है जी पीर फकीर नहीं मिलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी ये समझ अता फरमाए और दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग अभी तक इस नेमत से महरूम हैं, अल्लाह उनके दिल के अंदर भी अपनी मोहब्बत पैदा करे ताकि वो तालिबे दुनिया नहीं तालिबे मौला बन जाए। इंशाल्लाह जब वो तालिबे मौला बन जाएंगे, उनकी तलब होगी तो मौला उनको मिल भी जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जो तौफीक अता फरमाए।